शुवेंदु अधिकारी की रैली में ज्यादा भीड़ देख उड़े ममता बनर्जी के होश, मंच छोड़कर भागी। भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। हिंसक झड़प को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की बम्पर वोटिंग को देख अब ममता बनर्जी को इस बात का डर सताने लगा है कि अब टीएमसी बंगाल की सत्ता से जाने वाली है और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी अब ज्यादा भीड़ शुवेंदु अधिकारी की रैली में देख करके खुद ही मंच छोड़ करके चली जा रही हैं। दरअसल ये ताजा तस्वीर जो है वो सामने आई है भवानीपुर से, जहां पर एक और शुवेंदु अधिकारी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी 100 मीटर के दायरे में ही इसी वार्ड में भवानीपुर के कहीं पर रैली कर रही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो शुवेंदु अधिकारी रैली कर रहे हैं उनके भाषण और उनके लाउड स्पीकर से वो परेशान हो रही हैं, जिसकी वजह से वो बीच में ही मंच छोड़ करके चली जाती हैं। सीधे तौर पर नेता तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह रवैया अपनाया, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी जम करके ट्रोलिंग हो रही है और कहा यह जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो किला है वो ढहने वाला है, ममता बनर्जी की करारी हार होने वाली है, जिसकी वजह से वो अब जनसभा को भी संबोधित नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर है। इस बीच भवानीपुर में शनिवार को हिंसक झड़प भी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की रैलियां एक दूसरे के महज 100 मीटर की दूरी पर आयोजित की गई। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल ममता बनर्जी ने रैली के दौरान बीजेपी पर अपनी जनसभा में खलल डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पास में ही आयोजित शुवेंदु अधिकारी की रैली में लाउड स्पीकर का तेज इस्तेमाल करके उनके कार्यक्रम को बाधित किया जा रहा है और इस शोर से परेशान होकर के मुख्यमंत्री ममता ने अपना भाषण अचानक बीच में ही रोक दिया। मुख्यमंत्री ममता ने रैली में मौजूद भीड़ से माफी मांगी और कार्यक्रम स्थल छोड़ करके चली गई। ममता बनर्जी के जाने के बाद टीएमसी के गुंडे गुस्से में आ गए और विरोध जताने के लिए शुवेंदु अधिकारी की रैली की तरफ बढ़ गए। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को दखलंदाजी करनी पड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। शुवेंदु अधिकारी उस दौरान वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और शुवेंदु अधिकारी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इस गुंडा राज का करारा जवाब देगी। आप भी सुनिए इस हिंसक झड़प को लेकर के क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। अरे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता, चोर को भगा रहा है। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। जिस तरीके से वो काम करेगा उसका उत्तर उनको मिल जाए, आज जैसे मिला। ये लड़ाई होगा। काजे लगो, काजे लगो। आप यहाँ पर दादा आप यहाँ पर थे भी नहीं और इस तरह की चीजें क्या लगता है शोभा देता है? आप यहाँ पर नहीं थे, आपका प्रोग्राम लगा हुआ था, इस तरह की चीजें शोभा देती है आपको लगता है? ये तो गुंडा राज है, जंगल राज। ये खत्म करने के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दादा जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कहा है लोग भाषा दे दिया। टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। इस बार वन साइडेड नहीं होगा।
गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार के डर से ममता बनर्जी अपना आपा खो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी का वही वीडियो शेयर किया है जहां पर ममता बनर्जी बीच मंच से भाषण रोक करके चली जाती हैं। आपको बता दें कि भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वो साल 2011 से अब तक 3 बार यहां से जीत हासिल कर चुकी है। बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। वहीं भवानीपुर समेत 141 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। आपको याद दिला दें कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से करारी शिकस्त दी थी और यही दावा एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी जो है वो भवानीपुर सीट को लेकर के कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम में हरा करके खदेड़ा था, ठीक वैसे ही करारी हार इस बार ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर में भी देखेंगी। हालांकि जिस तरीके से भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर जनता का जो जन समर्थन है वो नजर आ रहा है, जनता की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में कहा, एक बार इस भाषण के अंश सुनिए। যে হেরে গেছে ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে আমাদের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জনসংযোগ কর্মসূচি ছিল। ভবানীপুর থানার অংশে পারমিশন দিয়েছে, কালীঘাটের অংশে পারমিশন দেয়নি। আর ঠিক তারপরেই কালীঘাটের ওসি গনফট ইলেকশন কমিশন হাটিয়ে দিয়েছে। মাইকে গান বাজিয়েছিল, যতই করো হামলা জিতবে আমার বাংলা। এরা কে? হরিদাস পাল বাংলার, যারা আরবি সংস্কৃতি আর বোরখা সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গে এনেছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছে। তারা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে। আর একটু আগে একটা তোলাবাজ চিটিংবাজ কাউন্সিলর এখানে এসেছিল, আপনারা ভালো করে পালিশ। যারা ধর্ষিতা হয়েছেন, যাদের বাড়ির লোক অত্যাচারিত হয়েছে, তারা অপেক্ষা করে আছে। ১৫ লক্ষ বেকার অপেক্ষা করে আছে মমতা ব্যানার্জি কখন হারবে। 1 কোটি পরিযায়ী শ্রমিক অপেক্ষা করে আছে মমতা ব্যানার্জি কখন হারবে, সবাই অপেক্ষা করে আছে। আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। যাদব মন্ডল প্রেসিডেন্ট, রাজেশ সিং কনভেনার, নিতাই সিল ইনচার্জ, সৌমেন। ভোট হয়ে গেছে। প্রথম দফার ভোটে তৃণমূল ভোটটা হয়ে গেছে নিশ্চিত। यहाँ एसआईआर के बाद हमारी यहाँ 1,25,000 हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। মমতা ব্যানার্জি 2021-এ আপনি আমাকে হারাতে গেছিলেন। আপনার ইভিএম এ 2 ছিল, আমার ছিল 1। আমি আপনাকে হারিয়েছিলাম। এবারেও ইভিএম এ আপনি 2, আমি 1। আপনি 2-এই থাকবেন। আপনি অনেক তাচ্ছিল্য করেছেন, বলেছেন ওর সঙ্গে তো 16টা লোক। আরে 16টা লোক যদি এত ভয় কেন? আপনি ভাবছেন মুসলমানরা আপনাকে ভোট দেবে? আমি আজকে সকালে 77 ওয়ার্ডে গেছিলাম, এখানে 25,000 মুসলমান ভোট আছে। মুসলমানরাও আপনাকে ভোট দেবে না। বিজেপিকে দিবে কিনা জানি না, তৃণমূলকে দেবে না, আমি দেখে এসেছি।
কারণ আপনি তেজপাতার মতো ব্যবহার করেছেন আর গোটা কালীঘাট হরিশ চ্যাটার্জি হরিশ মুখার্জি খুব ভালো দামি ব্লিচিंग और फिनाइल ऑर्डर दिए রেখেছে साफ करने का काम मैं करूंगा आप लिख के रख दीजिए शुभेंदु भाई जीतेगा भवानीपुर भी रहेगा आप खत्म करने का काम ये सनातनी शुभेंदु अधिकारी करेगा 38টা প্লটের মালিক পুকুর বুঝাচ্ছে সব জায়গায় কাউন্সিলররা স্কয়ার ফিটে 200 টাকা এই ডাকাতি বন্ধ করতে হবে 5টা বছর রামকে দেওয়ার বিনম্র আবেদন জানালাম कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी में जोरों की देखने को मिल रही है। हालांकि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दल जो है वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो कि केंद्र में तो एक साथ नजर आते हैं ममता बनर्जी के, लेकिन अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ ही भाषण कर रहे हैं और इसी भाषण से ममता को फायदा हो ना हो, कांग्रेस को फायदा हो ना हो, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के 4 मई को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तब यह पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसका राज तिलक होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।